के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं सेल्स कोशिका कोशिका की खोज किसने की थी, कितने सन में की थी और स्थान, खोज का स्थान देखते हैं कि कोशिका की खोज किस स्थान पर हुई थी। और यह कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई है, यह आधारभूत कोशिका है। अब देखते हैं हम कोशिका। आपकी स्क्रीन पर एक कोशिका से रिलेटेड आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, आपको चित्र दिख रहा होगा कोशिका का। कोशिका, तो इस कोशिका की सबसे पहले देखते हैं कि यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और आधारभूत इकाई है। कैसी है? आधारभूत इकाई है। ये आपके क्वेश्चन क्लियर हुए। अब देखते हैं कि खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी और किस स्थान पर हुई थी। खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी और किस स्थान पर हुई थी। खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में लकड़ी के कॉर्क में की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में एक लकड़ी के कॉर्क में की थी। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लकड़ी के कॉर्क में देखी थी। अब ये बताइएगा कि ये तो हो जाएगी मृत कोशिका की खोज, लकड़ी के कॉर्क में की थी, तो ये आप लगाइएगा मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी रॉबर्ट हुक ने। किसकी? मृत कोशिका की। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऊपर बनाएगा कि बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। अच्छा, इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलिए, जब हम इतना बता रहे हैं तो इतना और सही, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है या फिर सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिले। फिर भी यदि आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि कोशिका से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बताइए कि जो कोशिका है ये जीव है, तो बहुउद्देशीय कोशिका कौन सी है और एक कोशिकीय जीव कौन सी है। तो देखते हैं, इसको करते हैं सबसे पहले रफ, और रफ करने के बाद में बताते हैं कि एक कोशिकीय जीव कौन से हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव एग्जाम में एग्जामिनर इनसे बहुत क्वेश्चन बनाता है। याद रखना मेरी बात को, एग्जामिनर इससे बहुत क्वेश्चन बनाता है। क्या कि जो जीव है एक कोशिकीय है, जीव एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है।
एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। तो ये बताइए कि एक कोशिकीय कौन है और बहुकोशिकीय कौन से हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में सबसे पहले देखते हैं कवक। कवक जिसको हम कह सकते हैं, चलिए एक कवक देखा। और फिर एक कोशिकीय में देखते हैं हम अमीबा, फिर देखते हैं हम पैरामीशियम। अमीबा है, पैरामीशियम है, और इसी में आ जाता है जीवाणु, जो कि अभी हमने आपको बताया कि जीवाणु के जो जनक है एंटनी वन ल्यूवेनहॉफ थे। जीवाणु विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो या सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है, जीवाणु। अब बताइएगा कि अनेक भाग में कोशिकांग होते हैं। अब सबसे पहले ये बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी कोशिका है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आपने देखा कि शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये 3 क्वेश्चन आप बताइएगा, 3 क्वेश्चन बताइएगा, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, फिर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो ये 3 क्वेश्चन आप बताइएगा। ये सबसे बड़ी कोशिका जो है ये माइक्रोप्लाज्मा की है, माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्सेप्टिकम की है। लेकिन इतना नहीं आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इतना ही पूछ ले कोई बड़ी बात है। सबसे छोटी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की। मैं चाहूं तो आपको इसकी लेंथ भी बता सकता हूं, लेकिन एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि इस टाइप के आपको ईवीएस में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट हैं जो जिन्हें हमें कमांड करनी होती है, और भी तो सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें उन पर कमांड करनी होती है। एक थोड़ी ना सब्जेक्ट है। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है। चलिए इसको हम रफ करके लिख दे रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। ये तो आपने ये देखा कि सबसे बड़ी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है, सबसे छोटी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं हम कुछ कोशिकांग, और कोशिकांग के देखते हैं उपनाम। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, राइसोसोम को क्या कहते हैं, और केंद्रक को क्या कहते हैं। तो एक साइड लिखेंगे हम कोशिकांग, और दूसरी साइड लिखेंगे उनके उपनाम। अब देखते हैं इनसे एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बनाता है आपके यूपीटीटी सीटीटी में। आपके क्वेश्चन देखिएगा, आपको एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कोशिकांग, और एक साइड लिखते हैं हम उपनाम। कोशिकांगों के उपनाम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रक, फिर देखते हैं हम राइबोसोम, फिर देखते हैं हम राइबोसोम के बाद में है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद में है
लाइसोसोम के बाद में माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हम केंद्रक। तो केंद्रक में है कि यह कोशिकांग माने कोशिका का मस्तिष्क का नियंत्रण कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एग्जामिनर प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इतना आपसे एग्जाम में पूछेगा। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली या पाचक शैली। डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। वैसे मैं चाहूँ तो खोज बता सकता हूँ, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। ये हम बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ईवीएस में पढ़ रहे हैं, तो हल्का फुल्का जो हमें जितना कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, आप सिर्फ उतने पर फोकस करें। दुनिया भर का नॉलेज रखने से आपका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, याद रखना। तो इसको कहते हैं हम आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस मतलब ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो ये देखा आपने। अब इसके बाद में लास्ट बताया था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अब हम और आगे देखते हैं कि कोशिका पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कौन इनमें अनुपस्थित होता है, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोशिकांग, और फिर यहाँ पे आएगा आपका पादप कोशिका। फिर पादप के बाद में आएगी जंतु कोशिका। पादप के बाद में आएगी जंतु कोशिका। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोशिकांग, जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित किसमें होती है। फिर देखते हैं हम लवण, फिर है तारककाय, फिर है लवण, फिर है तारककाय, फिर है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद में लास्ट है रिक्तिका। और रिक्तिका के बाद में है उनका आकार। तो इन सब पर हमें बात करना है कि पादप में क्या पाए जाते हैं, क्या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और क्या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो कोशिका जो भित्ति है वो इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो याद रखिए इस बात को। लवण इसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवण नहीं पाया जाता है। तारककाय इसमें नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। तारककाय इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम इनमें नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं। फिर रिक्तिका इसमें बड़ी होती है और इसमें होती है छोटी। रिक्तिका इसमें होती है बड़ी और रिक्तिका इसमें होती है छोटी। अब इनका आकार देखते हैं। यह आकार में बड़े होंगे
और यह आकार में छोटे होंगे। तो आपको इतनी हमने सिंपल तरीके से आपको बताई है, ये आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पे नहीं बता पाएगा, जितना सिंपल में हमने आपको बताया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।